नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट जो ये पेपर लगा है आज 14 मार्च 2026 को जो पेपर लगा है, इस पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, मतलब सभी प्रश्नों का हल मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो पेपर है, जो ग्रेजुएशन जो भी लोग कर रहे हैं, चाहे वो कॉमर्स से हो, साइंस से हो, सोशल साइंस फैकल्टी, जिस भी फैकल्टी से है, जो ग्रेजुएशन कर रहा है, उनका आज पेपर लगा है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। पेपर कोड यहाँ पर है SEC 63-201। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। और आपको बता दूं, ये 40 नंबर का पेपर है। ठीक है, 40 नंबर का पेपर है और इसमें पास होने के लिए आपको कितना चाहिए? 36%। ठीक है, 36% नंबर चाहिए, यानी कि 14.4%। ठीक है, तो आधा नंबर कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पर जो अपन तो 15 मान के चलेंगे। ठीक है, अपन को 15 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, अपन को कितना चाहिए? 15 नंबर चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं इनके प्रश्नों के आंसरों की तरफ। ठीक है, लास्ट तक देखना आप वीडियो। तो इस पेपर का पहला प्रश्न है, EMS का पूरा नाम क्या है? तो जो EMS का पूरा नाम है वो यहाँ पर है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम यानी पर्यावरण प्रबंध तंत्र। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ISO 14001 का संबंध है। तो ये जो ISO जो 14001 है, उसका संबंध किससे है? ठीक है, तो इसमें जो इसका संबंध है ISO का, ये पर्यावरण प्रबंधन से है। ठीक है, किससे? पर्यावरण प्रबंधन से। अपना सब्जेक्ट ही यही है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, वैसे पेपर इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, आप देखो ना, यहाँ पर खाद्य सुरक्षा प्रबंधन कहाँ से आएगा? खाद्य सुरक्षा का तो कोई है नहीं। गुणवत्ता प्रबंधन ये भी नहीं है। ऊर्जा संरक्षण ये अपना है नहीं, तो यहाँ पर सीधा सीधा दे रखा है पर्यावरण प्रबंधन। ठीक है, तो यही है। और अगला प्रश्न है इसके अंदर है तीसरा, पर्यावरण प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण जो प्रबंधन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत विकास। ठीक है, ये सतत विकास है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आपको सारे के सारे प्रश्न सही बता रहा हूँ, कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर सही है, एक भी गलत नहीं है। ठीक है, आप अगर नहीं भरोसा नहीं करते तो क्रॉस चेक कर सकते हो, कहीं पर भी एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं बताऊंगा। ठीक है, आपको इस वीडियो के अलावा कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न है चौथा नंबर का, पर्यावरण प्रबंधन का आर्थिक आयाम संबंधित है। तो इसमें देख के ही आंसर का पता चल रहा है कि देखो सांस्कृतिक संरक्षण आर्थिक से कोई रिलेटेड नहीं करता, क्योंकि आर्थिक पैसे वैसे से रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर सांस्कृतिक संरक्षण को मान्य नहीं रखा। उसके अलावा यहाँ पर जो लागत लाभ विश्लेषण है, इसका जो विश्लेषण है वो पर्यावरण प्रबंधन का आर्थिक आयाम से रिलेट करता हुआ है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी के सारे गलत है। और यहाँ पर जो अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम का संबंध किससे है? तो देखो सामाजिक यानी जन भागीदारी और सांस्कृतिक जो है वो जागरूकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ना वो सही हो जाएगा। ठीक है, 5वें का बी सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तकनीकी आयाम से सम्मिलित है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तकनीकी से जो रिलेटेड जो चीज़ कर रही है वो एक है, कौन सी है? अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी का प्रयोग। ठीक है, बाकी के सभी राजनीतिक अभियान कहाँ तकनीकी से कोई रिलेटेड नहीं करी, ना आर्थिक सुधार, और लास्ट वाला तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, 7वां प्रश्न है, नैतिक आयाम का संबंध है। नैतिक, तो यहाँ पर देखो मानवाधिकार और नैतिक उत्तरदायित्व। यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन में ही मानवाधिकार और नैतिक उत्तरदायित्व, बाकी का सब तो गलत है। ठीक है, बाकी का ये सारे गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है 8वां, जीवन चक्र विश्लेषण। ठीक है, LCA मूल्यांकन करता है। तो यहाँ पर जो जीवन चक्र का विश्लेषण करता है, यहाँ पर देखो जीवन चक्र। ठीक है, तो यहाँ पर केवल उत्पादन लागत चक्र बन रहा है क्या? पे नहीं बन रहा। उत्पादन के निर्माण से निपटान तक पर्यावरणीय प्रभावों का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उत्पाद के निर्माण से, ठीक है, निर्माण से लेकर के निपटान तक की बात कर रहा है, तो यहाँ पर चक्र बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर चक्र बन रहा है, तो इसका सही आंसर ये बी होगा। ठीक है, बाकी बिक्री वर्दी हो रही है, केवल कंपनी का लाभ, इसमें लाभ भी हो रहा है, यहाँ पर चक्र की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पर जो 8वें का प्रश्न है वो भी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 9वां, ISO 14001 पहली बार प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? वो प्रकाशित हुआ था 1996 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 10वां प्रश्न है, EMS का मुख्य घटक क्या है? तो जो EMS का मुख्य घटक है वो नीति, योजना और क्रियान्वय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, EIA का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर जो EIA सॉरी, तो उसका पूरा नाम है पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 12वां, EIA का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान और मूल्यांकन। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्यावरण लेखा
परीक्षण का उद्देश्य। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन होगा। ठीक है, ये सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है 14, CSR का पूरा नाम। तो यहाँ पर जो CSR का पूरा नाम है वो कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। ठीक है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसका पूरा नाम है। अब अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है CSR का संबंध। CSR का संबंध किससे है? तो वहाँ पर पूरा नाम पूछा था और 15वें प्रश्न में CSR का संबंध पूछ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका संबंध है वहाँ पर देखो कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, तो वहाँ पर सामाजिक मतलब समाज से रिलेटेड है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 15वें प्रश्न में जो बी ऑप्शन है वो समाज से रिलेट कर रहा है। ठीक है, बाकी के सारे प्रदूषण, कराधान, राजनीति ये नहीं है। समाज जो समाज से रिलेट कर रहा है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं अपना 16वां प्रश्न। अपना 16वां प्रश्न है भारत में पर्यावरण लेखा परीक्षण कार्यक्रम की देखरेख करता है। तो जो पर्यावरण लेखा परीक्षण है उस कार्यक्रम की देखरेख पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 17वां प्रश्न है पर्यावरण लेखा परीक्षण का प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका जो प्रमुख लाभ है वो है प्रदूषण में कमी और अनुपालन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 18वां प्रश्न है प्रारंभिक EIA किया जाता है। तो जो प्रारंभिक EIA होता है वो योजना स्तर पर होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, योजना ही तो बनाएंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक जो योजना स्तर पर EIA होती है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है 19वां सामाजिक प्रभाव अध्ययन आवश्यक है। तो सामाजिक प्रभाव अध्ययन आवश्यक है, वो क्यों आवश्यक है? क्योंकि बड़े बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं अपना 20वां। अपना 20वां प्रश्न है EA का पूरा नाम है। तो EA का जो पूरा नाम है वो ऑप्शन ए के अंदर देखो आप, पर्यावरणीय लेखा परीक्षण। ठीक है, EA का पूरा नाम है एनवायरमेंटल ऑडिट। ठीक है, यानी पर्यावरणीय लेखा परीक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 20 नंबर का जो प्रश्न है 20वां उसके अंदर। अब अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अब अपना 21वां प्रश्न है भारत में पर्यावरण लेखा परीक्षण अनिवार्य है, कब किया गया था? ठीक है, इसे कब अनिवार्य किया? तो इसको 2001 के अंदर अनिवार्य किया था। ठीक है, जो 21वां प्रश्न है उसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा 22वां प्रश्न, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? ठीक है, तो ये जो लागू हुआ था वो 1981 में हुआ था। ठीक है, किस में हुआ था? 1981 में। ये टिक यहाँ पर जो 1972 है वो मैंने ही लगाया था। वो क्या है, मैं भी इसी सब्जेक्ट का एग्जाम दे के आया हूँ। ठीक है, तो ये जो 22वां प्रश्न है ये मेरा गलत गया है। ठीक है, इसमें 1981 है। ठीक है, बाकी के सारे प्रश्न सही है, ये वाला गलत गया। तो आप यहाँ पर देख लेना 1981 है वो सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 23वां, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ। तो ये जो जल प्रदूषण वाला है वो 1976 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 24वां, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। 24वें प्रश्न में पूछ रहा है पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है वो कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1986 में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सही आंसर है इसका। अब अपना अगला प्रश्न देखेंगे 25वां। अपना 25वां प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। आप यहाँ पर देखो जो 24वां प्रश्न है उसका आंसर देखो, इसमें 25वें में मिल रहा है 1986। ठीक है, यहाँ पर सही हो गया ऑलरेडी। देखो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि पर्यावरण अधिनियम 1986 पारित किया, तो ये कब किया था? जब भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी, ठीक है, उस घटना के बाद में इसको लागू किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 25वें प्रश्न में। अपना अगला 26वां प्रश्न है जैव विविधता अधिनियम का उद्देश्य है। ठीक है, तो जो जैव विविधता अधिनियम है उसका क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो औद्योगिकरण है वो हो नहीं सकता, ना ही कृषि विकास, ना ही व्यापार विस्तार, क्योंकि ये जैव विविधता से रिलेट नहीं कर रहे। यहाँ पर ऑप्शन में देखो आप, ऑप्शन नंबर ए में सीधा दे रखा है जैव विविधता का संरक्षण और संसाधनों का समान बंटवारा। यहाँ पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, साफ सट आंसर दे रखा है आपको। अब अगला प्रश्न देखते हैं अपना 27वां, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1986 में। ठीक है, 1986 में, ये याद रखना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है अपशिष्ट प्रबंधन नियम बनाए गए। तो अपशिष्ट प्रबंधन नियम जो बनाए गए थे वो 1986 में, क्योंकि 1986 में ये संस्था बनी थी तो ज़्यादातर काम 1986 में हुए थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं अपना 29वां, कौन सा अधिनियम पर्यावरणीय गुणवत्ता मानक प्रदान करता है?
ठीक है। तो 29वीं जो प्रश्न है उसके अंदर ये सही है, जो ए ऑप्शन है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वही सही होगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं इसके अलावा। यहाँ पर जो 30वां प्रश्न है, जल अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर जल अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आप देख सकते हो किससे, जल अधिनियम, तो जल प्रदूषण से होगा। ठीक है। और यहाँ पर आप देखो अगर ऑप्शन बी भूजल प्रबंधन, ठीक है, सिंचाई परियोजना किससे रिलेटेड है, जल से। ठीक है। और जो ऑप्शन डी है मत्स्य पालन, मत्स्य पालन किससे है, वो भी जल से है। तो यहाँ पर भूजल हो, चाहे सिंचाई का जल हो, चाहे मत्स्य पालन के लिए जल हो, ठीक है, तो प्रदूषण को नियंत्रण कर रहा है। तो अपने जो तीनों आंसर है, तीनों का वो एक में आ रहा है। ज़्यादा जो अगर आप वोट दिया जाए तो जो ज़्यादा वोट मिलेंगे वो ए को मिलेंगे, क्योंकि प्रदूषण की बात हो रही है और जल प्रदूषण है। ठीक है। जल अधिनियम में जल प्रदूषण सभी को रिलेट करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो ए है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अपना अगला प्रश्न है 31वां, पर्यावरणीय मूल्यांकन का अर्थ है। तो यहाँ पर जो पर्यावरणीय मूल्यांकन का अर्थ है वो है प्राकृतिक संसाधनों को आर्थिक मूल्य देना। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है ये जो यहाँ पर हरित लिखा हुआ ना, उसका मतलब है हरित विपणन। ठीक है। तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर जो हरित विपणन का तात्पर्य यानी ग्रीन मार्केटिंग का, वो किससे है, तो यहाँ पर जो पर्यावरण अनुकूल जो उत्पाद होंगे उससे संबंधित है। ठीक है। बाकी ये सारे गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है 33वां, हरित लेखांकन। यहाँ पर देखो आगे ना हरित, ठीक है, वहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। हरित लेखांकन का उद्देश्य है, तो यहाँ पर जो हरित लेखांकन का उद्देश्य है वो राष्ट्रीय आय व पर्यावरणीय जो लागत को सम्मिलित करता है उससे है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है स्वच्छ प्रौद्योगिकी यानी क्लीन टेक्नोलॉजी से क्या आशय, मतलब क्या तात्पर्य है। ठीक है। यहाँ पर जो उसका मतलब है वह प्रदूषण और अपशिष्ट में कमी। ठीक है। 34वां प्रश्न। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न 35वां। अपना जो 35वां प्रश्न है वो है इको लैबिंग। ठीक है। उसका उद्देश्य क्या है, इको लैबिंग का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाएगा, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की पहचान करना। ठीक है। अपना अगला प्रश्न है इको मार्क योजना प्रारंभ की गई। तो जो इको मार्क परियोजना है वो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37वां, सतत विकास का अर्थ है ना। तो जो सतत विकास का अर्थ है वो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना भविष्य की क्षति। ठीक है। तो भविष्य की क्षति नहीं की जाए और अपनी जो वर्तमान की जो आवश्यकता है वो भी पूरी कर ली जाए। ठीक है। तो ये इस क्रम का जो विकास होता है वो सतत विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है हरित विपणन प्रोत्साहित करता है, अभी आया था ना ऊपर। ठीक है। तो जो यहाँ पर हरित विपणन प्रोत्साहित करता है किसको, पर्यावरण अनुकूल उपभोग को। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण कंजनेंट वक्र का जो आकार होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, उल्टा यू, ठीक है, इन्वर्टेड यू के जैसा होता है। अब लास्ट अपना प्रश्न है 40वां, भारत में इको मार्क का क्या प्रतीक है। भारत में इको मार्क का प्रतीक क्या है, पेड़ है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आप लास्ट में कमेंट करके मेरे को बताना कि आपके कितने % सही हुए हैं। ठीक है। पास होने के नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है। कमेंट जरूर करना आप, और ऐसे ही पेपर्स का सॉल्यूशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।